हरिओम। जय श्री राम। जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी जानकारियाँ, आध्यात्म से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ, उनके उपायों के बारे में बताता हूँ। मित्रों, इसी कड़ी में आज जो चर्चा का विषय होगा वो होगा दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े इत्यादि, या उससे बढ़कर और संबंध विच्छेद अर्थात तलाक की स्थिति कैसे आती है, कौन से ग्रह हमें विच्छेद करने पर मजबूर कर देते हैं, अर्थात तालमेल ठीक किस कारण नहीं बैठता है, उसके बारे में आज मैं आपको सूक्ष्म जानकारी दूंगा। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः निवेदन, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, यदि आपको अच्छी लगती है तो शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें। आओ मित्रों, चर्चा करेंगे आज के विषय में। जन्म कुंडली खोलिए और जन्म कुंडली में जो सप्तम भाव होता है, जहाँ पे मैंने 7 का अंक लिखा हुआ है, रेखांकित किया हुआ है 7 का अंक, वह सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य जीवन से संबंध में बताता है। यदि इस सप्तम भाव का जो स्वामी है, यहाँ पे जो आपकी राशि बन रही है, यहाँ पे जो अंक है, उस अंक की जो राशि है, उस राशि का जो स्वामी है, यदि वह 6वें भाव में चली गया है या अष्टम भाव में बैठा हुआ है या 12वें भाव में बैठा हुआ है, सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें कुछ न कुछ परेशानियां आने लग जाती हैं। सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में विराजमान होकर के आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां उत्पन्न कर देता है, या पति पत्नी में अनबन होने लग जाती है, किसी भी कारण से हो सकती है। 6वें भाव में यदि सप्तमेश बैठा हुआ है तो किसी तीसरे व्यक्ति के आने से आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी, या 8वें भाव में सप्तम भाव का स्वामी बैठा हुआ है तो किसी रोग पीड़ा अर्थात अस्वस्थता के कारण आपका तालमेल खराब हो जाएगा। और यदि 12वें भाव में सप्तम भाव का स्वामी बैठा हुआ है तो आप अपने पति या पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपका तालमेल खराब हो जाएगा। और साथ साथ में मित्रों, यदि सप्तमेश कोई क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, और पाप ग्रह होकर के ये 6, 8, 12 भाव में विराजमान है और अन्य क्रूर ग्रह पाप ग्रह भी उस पर दृष्टि डालते हैं, यदि वह सप्तमेश पीड़ित भी है तो फिर स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो जाती है और हमारा संबंध जो है खराब हो जाता है, अर्थात तलाक वाली स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो मित्रों, यदि आपकी भी जन्म कुंडली में सप्तमेश खराब है, अर्थात सप्तम भाव का स्वामी जो है वह पीड़ित है या पाप ग्रह है, तो आप उसका उपाय कर सकते हैं। यदि सप्तमेश आपका खराब होकर के 6, 8, 12 भाव में बैठा हुआ है और दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति पैदा होती है, बार बार लड़ाई झगड़े इत्यादि स्थिति उत्पन्न होती है, तो मित्रों इस सप्तमेश का उपाय आप कर सकते हैं। सप्तमेश का उपाय क्या है, दाम्पत्य जीवन ठीक करने का उपाय क्या है कि आप किसी भी मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु का पूजन, या किसी मंदिर में जाकर के शिव पार्वती का पूजन करके और पुनः एक बार भगवान को साक्षी मान करके
आप 4 फेरे या 7 फेरे ले सकते हैं, अर्थात 2 बार शादी कर सकते हैं। फिर दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति आपकी कम हो सकती है। या फिर सप्तमेश यदि खराब है और आपका दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े विवाद, वाणी से संबंधित विवाद इत्यादि होते हैं, तो सप्तमेश जो ग्रह है उस ग्रह का आप पूजन हमेशा किया करें, उसका जप इत्यादि आप किया करें, और साथ साथ में भगवान विष्णु का पूजन भी सदैव किया करें, अपने इष्ट का पूजन भी सदैव किया करें, और संयम आदि बरतने लग जाएं। तो मित्रों, सप्तमेश 6, 8, 12 भाव में जब विराजमान हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जिनका ऐसा है तो वो इस हिसाब से अपना जीवन यापन करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नए विषय के साथ, नई जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बाबा केदार।